हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 24 है। ओके, लास्ट लेक्चर जो हमने आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, मतलब फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखवाई थी, जैसे कि ऑस्मोसिस, उसकी 2 डेफिनेशन लिखवाई थी। एक डायग्राम भी आपके सामने डिस्कस किया था। उसके बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, हम लोग उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। आपके सामने बोर्ड पर ये पूरा फॉर्मेट है जहाँ पर हमने अपना लास्ट लेक्चर कंप्लीट भी किया था, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट हो चुका है वैसे, अब हमें इसके न्यूमेरिकल करने, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले आज का जो लेक्चर है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं बच्चों जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर ये मान के चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, मैं से यहाँ से रफ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर अब आपके सामने बच्चों बात करने जा रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सॉल्यूशन जो 3 टाइप के होते हैं वो कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव कैसे, ठीक है, कंपैरेटिव देखना कंपैरेटिव कैसे होते हैं। तो आप लोग ये मान के चलिए कि नोट पॉइंट लिख लीजिए आप लोग इसे। नोट पॉइंट 1, मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशन, 3 टाइप के सॉल्यूशन कैसे होते हैं। मान लिया मेरे पास में 2 सॉल्यूशन है, एक ए और एक बी। ए की कंसंट्रेशन कम है बी से, ठीक है। आप लोग जिसे भी ए मान रहे हो, जिसे बी मान रहे हो, मान लिया ये ए है और ये बी है और ए की कंसंट्रेशन कम है बी से, ओके, समझ गए। तो जिसकी कंसंट्रेशन कम है, हमने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था आपको, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपो। हाइपो मीन्स क्या होता है, कम, ठीक है। हाइपोथर्मिया, जब बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो उसे बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन होना, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन को जिसकी कंसंट्रेशन कम है, और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मोर है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। ये हाइपरटोनिक और ये हाइपोटोनिक, तो कंपैरेटिव है। और अगर मैं कह लूँ कि मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन है, और बताइए ये कैसा है, ये हाइपो है या हाइपर है, नहीं बता पाएंगे ना आप लोग, समझ के बात को। तो इसलिए हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, एक और केस आएगा तीसरा, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक हम लोग तभी बता सकते हैं जब हमारे पास में कम से कम कंपैरिजन करने के लिए 2 सॉल्यूशन हो। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए मैं यहां पर एक डायग्राम से समझा रहा हूं। जैसे ये 2 बीकर है और इन दोनों बीकर में भरा हुआ है कोई सॉल्यूशन, और ये दूसरा बीकर है, इसके अंदर भी कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। कह दिया कि ये बीकर ए है, ये बी है, कहा कि इसकी कंसंट्रेशन एम ए इज इक्वल टू है 0.2
मोल पर लीटर, और इसकी कंसंट्रेशन है MB इज इक्वल टू 0.5 मोल पर लीटर। ठीक है, ये दो बेकार है, समझ गए? तो मैं कह रहा हूं based on OP solution are of तीन टाइप के होते हैं सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर। क्योंकि आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू C.R.T। आर तो कांस्टेंट है और टी को हमने मान लिया दोनों का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो पाई प्रोपोर्शनल टू हुआ सी के, और सी का मतलब कंसंट्रेशन के। तो अगर पाई कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो कंसंट्रेशन के बेस पर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर तीन टाइप के सॉल्यूशन है। पहले नंबर के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? द सॉल्यूशन having low concentration as compared to other। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है दूसरे के कंपैरिजन। जैसे यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज लो और बल्कि ये लिखो देन ए देन बी। ठीक है, तो ए को हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये भी ध्यान रखना है ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा बी के ऑस्मोटिक प्रेशर से। ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा बी के ऑस्मोटिक प्रेशर से, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन कम है, ए हाइपोटोनिक है। ठीक है, क्योंकि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन कम तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका नाम हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मीन्स क्या होता है बच्चों? हाइपर मीन्स इंक्रीज होना। हम लोग किसी को आम लैंग्वेज में बोलते थे भाई इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहा है, तो हाइपर मीन्स जब किसी भी चीज़ का लेवल राइज करता है, इंक्रीज होता है, हाइपर। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कह सकते हैं द सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू अदर। किसी दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जिसकी कंसंट्रेशन लो होगी वो हाइपो, और जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई होगी, वो हाइपर। जैसे यहां पर फिर दोबारा से एग्जांपल लीजिए, बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाई देन ए। ठीक है, मतलब बी को हम लोग क्या कहेंगे? बी कैसा है? हाइपरटोनिक
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसी कारण जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बी का वो ज्यादा होगा ए से। ठीक है, ये तो पता नहीं गया आपको। ठीक है, तो दो केस तो ये बने बच्चों। ठीक है, और अब तीसरा केस आता है, दो तो ये हो गए। कंपैरिजन करने पर जैसे दो सॉल्यूशन है, एक की कंसंट्रेशन ज्यादा है एक की कम है, तो ज्यादा वाले को हाइपरटोनिक बोलेंगे, कम वाले को हाइपोटोनिक। कंडीशन आपके सामने है पूरी। अब एक तीसरा केस बनता है आइसोटोनिक। नाम से लग रहा होगा आपको पता, आइसो मीन्स सेम, मतलब ऐसे दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अभी नोट करिए आप लोग इस पॉइंट को। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अभी जो मैं थर्ड केस आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं उसे हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आइसोटोनिक हम लोग किसे बोलते हैं? थर्ड केस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो कह सकते हैं इसके रिगार्डिंग हम लोग टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम कंसंट्रेशन या फिर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक। तो अगर ऐसा होगा तो ए सॉल्यूशन जो है, अगर उसके लिए मैं अप्लाई करूं पाई ए इज इक्वल टू CaRT, और बी के लिए पाई बी इज इक्वल टू CbRT। ठीक है, एक मुझे यहां पर रिलेशन आपके सामने ड्राइव करके बताना है। तो आइसोटोनिक वाले केस में, फॉर आइसोटोनिक, पाई ए इज इक्वल टू पाई बी। अगर मैं इन दोनों कांस्टेंट मान लूं आर और टी को, कि दोनों सॉल्यूशन के लिए आर तो कांस्टेंट है ही, टी भी कांस्टेंट है, तो यहां क्या हो जाएगा? सी ए इज इक्वल टू सी बी। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये बना। उसके बाद सी ए, आपको पता है कि पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन मान लीजिए, पहली ये मान लीजिए, C इज इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा Na अपॉन Va इज इक्वल टू Nb अपॉन Vb। एक फॉर्मूला ये बन सकता है बच्चों, बन सकता है ना। एक तीसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर Va इज इक्वल टू Vb हो, दोनों सॉल्यूशन में वॉल्यूम सेम हो बट मोल डिफरेंट हो, तो इस केस में हो जाएगा Na इज इक्वल टू Nb। ये थर्ड फॉर्मूला है। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट, फाइनली फोर्थ, N इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन M। तो इसलिए कह सकते हैं WA इज इक्वल टू WB, WA अपॉन MA, सॉरी, WA अपॉन MA इज इक्वल टू WB अपॉन MB। एक फॉर्मूला बन सकता है बच्चों ये।
ठीक है, ओके। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। जैसी सिचुएशन आपको दी गई उसी सिचुएशन के ऊपर आप लोग क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आइसोटोनिक वाला केस है। यहाँ पर एक कंडीशन बेस्ड न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा। मैं अभी तुरंत आपके सामने एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, कैसा न्यूमेरिकल है, कैसे करते हैं सोल्व, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर वॉल्यूम सेम होगा तो हम लोग वॉल्यूम को सेम कर देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद में ये तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूली है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। एक न्यूमेरिकल जरूर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा स्टूडेंट, आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और मैं इस आइसोटोनिक वाली कंडीशन पर एक न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। इस तरह का न्यूमेरिकल जनरली कंपटीशन में और स्पेशली नीट में कई बार पूछा गया है, कई बार। ठीक है, क्या न्यूमेरिकल है? न्यूमेरिकल ये है कि 6% यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया, ठीक है, यूरिया का 6% सॉल्यूशन है बाई मास, सॉल्यूशन बाई मास इज आइसोटोनिक with 10% solution by mass, 10% solution by mass of an unknown substance, find molar mass of unknown substance। उस अननोन सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड आउट करना है। आई थिंक क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे दोबारा देख लीजिएगा। यूरिया का 6% सॉल्यूशन है, 6% सॉल्यूशन, और वो आइसोटोनिक है किसी 10% अननोन सब्सटेंस के सॉल्यूशन से। ठीक है, मतलब यहां पर हमारे पास में दो तरीके कंडीशन है, एक तो यूरिया। अब एग्जाम में यूरिया का फॉर्मूला भी गिवन होता है और सबके एटॉमिक मास गिवन होते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको यहां पर दे रखा हूं, आप लोग इसे खुद सोल्व करिएगा अपने आप ही। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये जो गिवन है इंफॉर्मेशन यूरिया के लिए, इससे क्या पता लगता है? आपको याद होगा जो हमने कंसंट्रेशन पढ़ाई थी आपको शुरुआती लेक्चर्स में, तो वहां पर आपको समझाया था कि 10% सॉल्यूशन, 6% सॉल्यूशन, इनका मीनिंग क्या होता है। तो यहां पर इसका मीनिंग है 6% का मतलब इसका जो मास है W1 = 6 ग्राम इस यूरिया सॉल्यूशन का, और सॉल्वेंट का मास कितना है यहां पर 94 ग्राम। लेकिन उसके मतलब नहीं है हमें यहां पर, ये W1 और इसका मोलर मास कितना है बच्चों, यूरिया का ऐड कर लेना 60 आएगा। ठीक है, ओके, समझ गए। ये तो यूरिया के लिए। अब अननोन सब्सटेंस का आपको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास, इसका W2। अननोन सब्सटेंस 10% है, 10% का मतलब 10 ग्राम, और इस अननोन का आपको पता लगाना है। ठीक, क्योंकि आप लोगों को पता है इस न्यूमेरिकल में क्या कंडीशन दे रखी है, आइसोटोनिक, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए जो सिचुएशन आपके सामने दे रखी है, जो डेटा आपको दे रखा है, उस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
W1 M1 W2 M2। मतलब फॉर्मूला रहेगा W1 अपॉन M1 W2 अपॉन M2। डायरेक्टली आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। W1 की वैल्यू 6 अपॉन 60 इज इक्वल टू W2 10 अपॉन M2। यहां से कट करिए, से कितना आएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो M2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी M2 इज इक्वल टू 100 ग्राम पर मोल। ये इसका अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, बाकी और न्यूमेरिकल हम लोग कराएंगे, प्रैक्टिस जरूर कराएंगे उसमें एक साथ। पहले मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर, ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये मान के चलिए कि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो इसके ऊपर मैं लगभग 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा आपको बोर्ड के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन 5-7 नीट के और कुछ जी के। लगभग मुझे 10 से लेके 15 क्वेश्चन कराने हैं, अलग अलग फॉर्मेट बेस्ड। तो पहले वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक बचता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसे करेंगे कंप्लीट। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी से हम लोग एक लास्ट टॉपिक पूरा कर लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है आरओ, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ही कॉमनली सुना होगा कि आरओ, ठीक है। आरओ क्या होता है? वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हमने आरओ लगवाया है। नोट पॉइंट नंबर 2, R.O, फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, छोटा सा डायग्राम और इसी से बात क्लियर हो जाएगी। ये क्या बताया था हमने? SPM, ठीक है। इधर वाले सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक, मतलब हाई कंसंट्रेशन। और इधर वाले सॉल्यूशन को हमने क्या बोला था? हाइपोटोनिक, मतलब लो कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस का मतलब तो होता है कि अगर सॉल्वेंट का मोशन हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक चले नॉर्मली, वो तो ऑस्मोसिस, ठीक। और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं इधर, यहां जो हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, ओपी, ठीक, ओके। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूं, लेकिन वो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ओपी से, ठीक है। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए तो प्रेशर चाहिए केवल ओपी, लेकिन अगर मैं जो प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर, उसकी वैल्यू अगर बढ़ा दूं, एक्सीड कर दूं, तो जो पानी का फ्लो है वो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लो की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो शुरू हो जाएगा। कह सकते हैं व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर is exceed the OP,
अगर वो OP को एक्सीड कर दे, एक्सीड का मतलब क्या होता है, उसे क्रॉस कर दे, ठीक है, एक्सीड OP, देन फ्लो ऑफ वाटर और लिक्विड इज स्टार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन और इन रिवर्स डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड आरओ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरओ। इन आरओ, आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ वाटर इज अकर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का, लिक्विड का फ्लो होता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं आरओ। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ एक फिनोमिना है, ना कि किसी मशीन का नाम। मशीन का नाम आरओ नहीं है, वो तो फिनोमिना है। उसके अंदर जो वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, जो वाटर को साफ करने वाले मशीन होती है, जिसे हम लोग आम भाषा में आरओ बोलते हैं कि हमने आरओ लगवाया है, तो वो जो आरओ है वो एक फिनोमिना है। ये जो हो रहा है एक्चुअली उसके अंदर 3 यूनिट काम करती हैं। एक आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, एक यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट का एक लैंप लगा होता है जो बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो उस फिल्टर को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं, उसे किल कर देता है। और एक TDS टोटल डिसॉल्व सॉल्ट, मतलब उसके अंदर जो इसेंशियल सॉल्ट है पानी के अंदर, उन्हें मेंटेन करता है, उन्हें मेकअप करता है। तो 3 यूनिट मेनली उसके अंदर होती हैं, आरओ, यूवी और TDS। आप लोग देखेंगे कहीं पर उसके जो मैनुअल बुक आती है उसके अंदर लिखा होगा कि ये 3 यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और वैसे आम भाषा में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, आरओ, कि हमने आरओ लगवाया है। आरओ, आरओ मीन्स आप लोग इसे माने टेक्निकली वाटर प्यूरिफायर। आरओ तो उसका एक पार्ट है, ठीक है, जहां पर ये काम होता है, जहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। स्टूडेंट ओके, करिए नोट आप लोग इसे। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो हमारा ये टॉपिक और सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं कंप्लीट, ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर एक छोटा सा एक डायग्राम बचा हुआ है इसके अंदर, और 2-3 पॉइंट है उसके, और वो है वाटर प्यूरिफायर और उसमें यूज होने वाली आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने डिस्कस जरूर करूँगा, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आ रखा है ये कि वाटर प्यूरिफायर के अंदर यूज़ होने वाली जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है उसका केमिकल फॉर्मूला या फिर उसका नेम क्या है, केमिकली क्या है वो, ठीक है। तो जो भी है, जो भी इसके अंदर एक छोटा सा सेगमेंट बचा हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे। वैसे तो फॉर्मली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो इनकम्प्लीट पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसे जरूर कराएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पहले 5-7 मिनट इस टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे, और फिर मैं जितने भी फॉर्मूली आपको मैंने लिखवाए हैं, ड्राइव कराए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर, उन्हें एक साथ समराइज करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा कैसे कैसे, और फाइनली हम लोग करेंगे स्टार्ट बोर्ड के, नीट के और जेई के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पोर्शन, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, एक न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ में। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।